श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। आप सभी को आने वाले सावन के महीने की ढेरों शुभकामनाएं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना होता है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से, अभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं और जीवन के सभी समस्याएं, बाधाएं, कष्ट, क्लेश भोलेनाथ की कृपा से सब समाप्त हो जाते हैं। सावन का जो पूरा महीना होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी और पावन महीना माना जाता है। तो यदि आप कोई भी व्रत शुरू करना चाहते हैं इस महीने में, आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं, सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं, प्रदोष के, पशुपति नाथ व्रत शुरू करना चाहते हैं, मासिक शिवरात्रि का आप व्रत करना चाहते हैं, तो आप कोई भी शिव जी का व्रत या फिर किसी अन्य देवी देवता का भी व्रत आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सावन का पूरा महीना बहुत ही पावन माना जाता है। परंतु इस बार लौंद का महीना यानी कि अधिक मास लग रहा है, तो आप जो शुरू के 15 दिन हैं सावन के महीने, जैसे कि 4 जुलाई से हो रहा है, तो 17 जुलाई के बीच में ही आप कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 18 जुलाई से अधिक मास लग जाएगा। तो उससे पहले पहले आप कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं वर्ष 2023 में। और देखिए, इसमें जो सावन का महीना होता है ना, ये इतना पावन होता है कि इसमें कभी भी कृष्ण या शुक्ल पक्ष में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। आप कृष्ण पक्ष से या फिर शुक्ल पक्ष से किसी से भी कोई भी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि भगवान भोले शंकर का कोई भी व्रत अनुष्ठान हम सावन के महीने में शुरू करते हैं तो वो अवश्य ही फलदायी होता है। साधारणतया सोमवार को भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है, इस दिन उनकी पूजा आराधना की जाती है, लेकिन सावन के सोमवार और भी ज़्यादा महान होते हैं, क्योंकि सोमवार और ऊपर से सावन के सोमवार जो कि विशेष फलदायी होते हैं। सावन के महीने में अगर भगवान शिव का व्रत, पूजन, मंत्र जाप, अभिषेक सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ यदि हम करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर के हमें मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। भगवान शंकर बहुत ही भोले हैं, एकमात्र जल के लोटे से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ को अभिषेक अत्यधिक प्रिय होता है, तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हमें पूरे सावन के महीने में नियमित रूप से उनका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक आप अपनी सुविधा के अनुसार घर पर भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो शिवालय में जाकर के भी कर सकते हैं। वैसे जो सावन का महीना होता है वो इतना विशेष होता है, तो इसमें हमें अवश्य ही शिवालय में जाना चाहिए। हो सके तो रोज़ हमें शिवालय जाना चाहिए, जब भी समय मिले, सुबह या शाम को जब भी समय मिलता है तभी हमें शिवालय जाकर के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। क्योंकि जो शिवालय के जो शिवलिंग होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, और क्योंकि काफ़ी समय से उनकी पूजा आराधना हो रही होती है, तो उसमें एक शक्तिपात उसके अंदर हुआ होता है, वो जागृत अवस्था में होते हैं शिवलिंग, तो हमें उनका विशेष रूप से अभिषेक करना चाहिए। सावन के महीने में हमें तन, मन, वचन और कर्म से एकदम से शुद्ध सात्विक रहना चाहिए। यदि आप व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्णतः सात्विकता का हमें ध्यान रखना चाहिए। और आप देखिए, अभिषेक अवश्य रूप से कराएं, गंगा जल से, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, या फिर अलग अलग कामना पूर्ति के लिए आप अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से भी आप अभिषेक करा सकते हैं। जैसे कि देखिए, यदि हम गाय के कच्चे दूध से हम अभिषेक कराते हैं भोलेनाथ को तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, संतान के लिए सुख की वृद्धि होती है, और सर्पदंश के दोष से भी मुक्ति मिलती है। शहद से अभिषेक कराने से रोगों से छुटकारा मिलता है, और चंदन के जल से अभिषेक कराने से, गंधोदक स्नान कराने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से परिवार में मिठास बढ़ती है, और सरसों के तेल से यदि हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो हमें शत्रुओं के ऊपर विजय की प्राप्ति होती है। आम के रस से यदि हम अभिषेक कराते हैं तो हमें फेफड़ों से संबंधित रोगों में छुटकारा मिलता है। खजूर के रस से अभिषेक कराने से आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है। गंगा जल से अभिषेक कराने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो इस तरीके से अभिषेक कराएं। अभिषेक कराने के बाद में थोड़ा सा जल हमें शिवलिंग से अवश्य रूप से, अब जो भी हम घर से जल भर के लेकर के जाना है, हमें जब भी हम अभिषेक कराने जाएंगे तो घर से ही हमें जल लेकर के जाना है। ऐसा नहीं है कि मंदिर से ही हम जल भरेंगे, आप कोई भी पात्र में, किसी भी डोलची में ले जा सकते हैं जल को, और अभिषेक करा थोड़ा सा जल हमें उस डोलची में या उस जो लोटा हम लेके गए उसमें ज़रूर लेकर के आना है घर को वापस। उसके बाद में चंदन से हम तिलक करेंगे, भस्म हो तो भस्म अर्पित करें भोलेनाथ को। और जो भी यहाँ पर मूर्तियाँ दे रखी होती हैं, कुमार कार्तिकेय हैं, गणेश जी हैं, माता पार्वती हैं, नंदी हैं, उन सभी का हम अभिषेक कराएंगे। उनको भी हम टीका करेंगे, भोलेनाथ को हम भस्म अर्पित करेंगे। हो सके तो अबीर गुलाल भी अर्पित करें, चंदन से तिलक करें, अष्टगंध चंदन से आप तिलक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी
आपके पास चंदन हो उससे भी आप तिलक कर सकते हैं। अक्षत अर्पित करें, काले तिल अर्पित करें, और चाहे तो देखिए सावन का महीना होता है तो आप मूंग भी अर्पित कर सकते हैं। और सावन के महीने में हमें हो सके तो पूरे सावन के महीने आप काला वस्त्र ना पहने, हरे रंग का विशेष महत्व रहता है तो हरे रंग के वस्त्र धारण करें और हरे रंग की चूड़ी अवश्य रूप से पहने, हाथों में हरी हरी मेहंदी अवश्य रूप से लगाएं। और सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन करें। माता पार्वती को हम इस प्रकार से सिंदूर अर्पित कर देंगे और गणेश जी को भी सिंदूर अर्पित करेंगे। सभी देवी देवताओं को हम टीका करेंगे, भगवान भोलेनाथ पर हम सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे। इस प्रकार से देखिए भगवान भोलेनाथ का जब हम पूजन करते हैं तो हमें यहाँ पर बिल्व पत्र अवश्य रूप से अर्पित करने चाहिए। यदि आपको बिल्व पत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो जो शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़े होते हैं उन्हें आप धुल करके दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं, और जितनी भी संख्या में आपको मिल पाएँ वो आप अर्पित करें। पुष्प अर्पित करें, जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हो जाते हैं, मदार के पुष्प, धतूरा, भांग आदि जो भी शिव जी को अत्यधिक प्रिय चीज़ें होती हैं वो सब आप अर्पित कर सकते हैं। और जब भी हम बेलपत्र अर्पित करेंगे तो इस तरीके से देखिए चिकनी साइड से हम अर्पित करेंगे भोलेनाथ पर, और इस तरीके से देखिए बेलपत्र के ऊपर आप हो सके तो चंदन से तिलक अवश्य रूप से लगा करके अर्पित करें। और चाहे तो आप ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, राम का नाम भी लिख सकते हैं, धतूरा अर्पित करें। ये सब चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होती हैं, जो भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बिल्वपत्र तो अवश्य रूप से अर्पित करने चाहिए, जो भी पुष्प मिल जाते हैं वो सब अर्पित करें। पूरी श्रद्धा भाव से हमें भगवान भोलेनाथ को सारी चीज़ें अर्पित करनी है। मदार के पुष्प, फल फूल जो भी मिल जाते हैं वो सब हम यहाँ पर अर्पित करेंगे। भोग नैवेद्य में जो भी मौसमी फल, ऋतु फल मिल जाते हैं वो अर्पित करें। मिश्री, मिठाई आदि जो भी हो वो आप अर्पित करें। इस तरीके से बिल्वपत्र अर्पित कर देंगे, और धूप दीप अक्षत रोली मोली चंदन आदि से हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे। और नंदी को हम दूर्वा अर्पित करेंगे, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे, हो सके तो गणेश जी को हम यहाँ पर गुड़हल का पुष्प अर्पित करेंगे। देखिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री आपको बताने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी सामग्री अवश्य रूप से चाहिए। वैसे पूरे सावन के महीने ये सारी सामग्री बेचने वाले मंदिर के शिवालय के बाहर बैठे रहते हैं, सारी सामग्री हमें मिल जाती है। इस प्रकार से कोई भी फल आप अर्पित कर सकते हैं, और साथ में नाग देवता का भी हम पूजन करेंगे। उसके बाद में जनेऊ अर्पित करें, वस्त्र कलावा भी अर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ को। इस तरीके से इस प्रकार से वस्त्र कलावा, जनेऊ नहीं है तो आप कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से पूजन करें, और कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से अर्पित करें, सिक्के के रूप में अर्पित करें। और अगर नोट है तो उसे आप साइड में रख दें, सिक्के को यहाँ पर शिवलिंग के पास में ना रखें क्योंकि नोट खराब हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम दीपक जला करके आरती करेंगे। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, धूप दीप यहाँ पर हम प्रज्वलित कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही साधारण तरीके से आप पूजन करें, जब भी आपको समय मिल जाता है, चाहे तो सुबह कर लीजिए चाहे तो शाम को कर लीजिए, क्योंकि भोलेनाथ का अभिषेक आप किसी भी समय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप शाम को नहीं कर सकते हैं, भोलेनाथ का अभिषेक किसी भी समय किया जा सकता है। क्योंकि जब महाशिवरात्रि आती है, शिवरात्रि आती है तो हम रात्रि के 4 प्रहर में भी भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हम कपूर से भी आरती कर देंगे। तो ऐसे हमें सावन के महीने में डेली पूजन करना है। अब देखिए सावन के महीने में कई प्रकार से संकल्प लिए जाते हैं। कुछ भक्तजन तो पूरे सावन के महीने का संकल्प लेते हैं, कुछ भक्तजन सिर्फ सावन के सोमवार का संकल्प लेते हैं। तो जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो आप ऐसा संकल्प लें। मान लीजिए आप पूरे सावन के महीने का संकल्प ले रहे हैं, तो जो पहले दिन आप पूजन करेंगे उसमें हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप संकल्प लें। जिस भी प्रकार का आपको व्रत करना है, पूजन करना है, शिवालय में करना है, घर पे करना है, तो वो सारा संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है। और जब हम एक बार संकल्प ले लेते हैं तो हम बाध्य हो जाते हैं उस संकल्प को निभाने के लिए। तो आप जाने अनजाने में किसी भी प्रकार का ऐसा संकल्प ना लें जिसे आप पूरा ना कर पाएँ, जिसे आप निभा पाएँ, आपकी सामर्थ्य हो, आपका स्वास्थ्य साथ दे, आप वैसा ही संकल्प लें। तो जैसे आप पूरे महीने का संकल्प ले रहे हैं, तो कुछ भक्तजन पूरे महीने फलाहार करते हैं, और कुछ भक्तजन सीधा नमक का फलाहार कर लेते हैं, कुछ मीठा फलाहार कर लेते हैं। कुछ भक्तजन एक समय मीठा भोजन करके 1 महीने का व्रत रखते हैं पूरे। वैसे तो 2023 में पूरे 2 महीने का सावन है, तो मैं पूरे 2 महीने ही इस प्रकार के नियमों का पालन करना होगा। और पूरे महीने आप चाहे तो एक समय सीधा नमक का भी भोजन कर सकते हैं। और जैसे हम एक समय भोजन का त्याग कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हमें एक समय के भोजन का दान अवश्य रूप से कर देना चाहिए। हो सके तो एक थाली में भोजन लगा करके आप मंदिर
में या किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। और नहीं तो आप देखिए, आप डेली थोड़ा-थोड़ा आप कच्चा भोजन निकाल करके, जब वो पूरे महीने में इकट्ठा हो जाए, थोड़ा-थोड़ा रोज़ निकालेंगे, बाद में उसे इकट्ठा भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे महीने का संकल्प ले सकते हैं। और रोज़ हमें शिवालय नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे भी आप इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग, जो भी आपने घर में शिवलिंग रखे हों, चाहे धातु के रखे हों, चाहे पत्थर के हों, चाहे नर्मदेश्वर हों, जो भी हों, स्फटिक के हों, जो भी शिवलिंग हो या पारद शिवलिंग हो, उन सभी का आप अभिषेक इसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप डेली मिट्टी के शिवलिंग बनाइए, उनका भी आप अभिषेक कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग को ज़्यादा समय के लिए घर में नहीं रखा जाता है। अभिषेक करने के थोड़ी देर बाद ही आप इसे जल विसर्जन या फिर भूमि विसर्जन कर दें। गमले में भी विसर्जित कर सकते हैं। तो डेली हमें शिवलिंग बनाने होते हैं। यदि आप पूरे महीने का आप संकल्प लेते हैं और पूरे महीने हमें सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। एक समय अभिषेक अवश्य रूप से करना चाहिए, एक समय आप अपने घर पर पूजन कर सकते हैं। भोलेनाथ के मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए और साथ ही साथ में हो सके तो इस पूरे महीने में हमें महाशिव पुराण का पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। शिव जी से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी उनके मंत्र हैं, उनको जाप करना चाहिए, ग्रंथों का हमें पाठ करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें पूरे महीने शिव की आराधना अवश्य रूप से करनी चाहिए, क्योंकि शिव भक्त सावन के महीने का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और सुर असुर सभी भोलेनाथ बाबा का पूजन करते हैं। सभी के ये आराध्य देव हैं, देवों के देव महादेव हैं। तो सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा कुछ ना कर सके तो पूरे सावन के महीने में जल का एक लोटा भर करके हमें शिव जी का अभिषेक अवश्य रूप से करना चाहिए। तो ये पूरे सावन के महीने नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सावन के जो सोमवार हैं उसमें हमें व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो अभिषेक तो अवश्य रूप से ही करना चाहिए। पूरे परिवार सहित हमें करना चाहिए। ये पूरे एक महीने का, सावन का जो महीना है, पूरे एक महीने का भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा उत्सव होता है। इसे हमें पूरे परिवार के सहित मनाना चाहिए। अब देखिए, आप चाहे तो सावन के सोमवार के व्रत भी कर सकते हैं। सोमवार के सोमवार आप शिवालय जाएं, शिवलिंग का अभिषेक करें, और मंदिर नहीं जा पा रहे किसी भी कारण से तो घर पे आप अभिषेक करें। तो इससे संबंधित शिव भगवान के पूजन से संबंधित, महाशिवरात्रि पूजन से संबंधित, सावन के सोमवार से संबंधित बहुत सारे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में वो सारी वीडियोस बनाई गई हैं, उससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें पूरे सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है। और साथ ही साथ में सावन के महीने में माता मंगला गौरी के व्रत भी किए जाते हैं, यानी कि सावन में पड़ने वाले मंगलवार को माता गौरी के व्रत किए जाते हैं। उसकी भी पूजा विधि की वीडियो चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं। इसी के साथ में फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ लाते हैं, अपने कंधों पर जल लेकर के आते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सावन का महीना जब हमारा संपूर्ण हो जाएगा तो सावन के महीने के अंतिम दिन हमें पूरे विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। वर्ष 2023 में सावन का महीना कब से कब तक है, कब कब सोमवार के व्रत पड़ रहे हैं, सावन सोमवार के, और कितने हमें सोमवार के व्रत करने हैं, कब मंगला गौरी के व्रत पड़ रहे हैं, कितने हमें मंगला गौरी के व्रत करने हैं, इसका डिटेल में वीडियो चैनल पे रिसेंटली आ चुका है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वो वीडियो है। तो इस तरीके से पूरे महीने का आप अपनी सुविधा के अनुसार संकल्प ले सकते हैं। बाद में उसका उद्यापन अवश्य रूप से हमें करना चाहिए। अगर आप देखिए पूरे महीने नहीं कर पा रहे हैं तो सावन के जो सोमवार हैं उस मौके को तो हमें हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही विशेष होते हैं। एक तो सोमवार, ऊपर से सावन के सोमवार, तो हो सके तो व्रत करें। व्रत अपनी सामर्थ्य के अनुसार, आप चाहे तो फलाहारी व्रत कर सकते हैं, आप चाहे तो एक समय मीठा अन्न का भोजन कर सकते हैं। और अगर आपके स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तो आप एक समय आप सेंधा नमक का शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। अन्न वाला जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। और वैसे तो शिव भगवान के व्रतों में हमें नमक का त्याग करना चाहिए, परंतु यदि सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं, आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देता है तो आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। कि अगर आप व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है आपका, व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें सोमवार के सोमवार पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए, अभिषेक अवश्य रूप से करना चाहिए और पूर्णतः शुद्ध सात्विक रहना चाहिए। यानी कि प्याज लहसुन का आप त्याग कर दें पूरे महीने के लिए। सावन तो बहुत ही विशेष रहेगा और मांस मदिरा आदि का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से पूरे सावन के महीने में हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार से हमें शिव जी की आराधना करनी चाहिए,
शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, शिव पुराण का पाठ करना चाहिए और मन ही मन भगवान भोलेनाथ को अवश्य रूप से प्रणाम करके, प्रार्थना करके उनका पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए, जैसे भी सामर्थ्य हो। बच्चों को अवश्य रूप से कराएं। कुंवारी कन्याएं हैं, उन्हें सुयोग्य वर की यदि प्राप्ति चाहिए उन्हें, तो उन्हें अवश्य रूप से शिव जी का पूरे सावन के महीने पूजन करना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए, सावन के सोमवारों का व्रत करना चाहिए। और सुहागन स्त्रियों को घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि के लिए अवश्य रूप से भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का सावन के महीने में पूजन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सावन सोमवार से संबंधित वीडियोस और शिव भगवान की आराधना से संबंधित वीडियोस सभी चैनल पे आ चुकी हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को अवश्य देखें, बहुत ही ज्ञानवर्धक वो सारे वीडियोस हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और ज्ञानवर्धक रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल और ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ।